ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जो दयकु फल चार। बोधेन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय सीताराम। आजकल मनुष्य बहुत हिंसा करते हैं। माता बहन है, भैया चाचा हिंसा पर हिंसा करते जा रहे हैं। ना जाने कितना हत्या करते हैं मांस मछली को, बकरी खस्सी को। यहाँ क्या कहते हैं गीता में भगवान ने, अहिंसा सत्यम क्रोधस्ता त्यागा शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलुप्तुम मार्दवम हरि चापलवम। हिंसा कितना है, हिंसा क्या है, किस चीज से होता है? हिंसा 3 चीज से होता है, और वो 3 क्या है? तो कहते हैं कि एक शरीर है, और दूसरा मन है, और तीसरा वाणी है। इन तीनों से ज्यादा हिंसा होते हैं, ज्यादा हत्या करते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले तो शरीर से हिंसा होता है। तो शरीर से कैसे होता है? तो दूसरा को कष्ट देना। दूसरा को कष्ट देना क्या है कि कहते हैं ये तो हमरा से बहुत नीचा है, हम बलवान हैं, हम चाहे जो कर सकते हैं, इसको जेल में रखवा सकते हैं या दूसरा से पिटवा सकते हैं। बहुत तरह से कष्ट देना चाहते हैं। अपना से जो बल नहीं रहता है, नीचे रहते हैं, तो बहुत उसको कष्ट देना चाहता है। अपने आप को बहुत बलवान समझता है। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं दूसरा को करवा रहे हैं, पर कहते हैं कि दूसरा को कहते हैं कि तू कर लो, हम तुमको पूरा साथ दे रहे हैं। जैसे किसी से रुपया दे करके किसी को मारवा देना या हत्या करवा देना, तो उसको भी पाप लगेगा। ऐसा नहीं कि हम नहीं किए, दूसरा किया है, तो दोनों को पाप लगेगा। जैसे कहते हैं ये तो हिंसा हो गया, और मांस मछली खा रहे हैं, इतना हत्या कर रहे हैं, बकरी खसी और मछली, इतना हिंसा कर रहे हैं, तो क्या इस पर विचार करते हैं? ये शरीर का हिंसा है। और मन का हिंसा क्या है कि दूसरों का गलत भाव से सोचना और हर समय गलत चिंतन चलता रहता है अंदर में कि दूसरा का बारे में, ये ऐसे कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, हम इतना नीचे हैं, वो कैसे नीचे आएगा, उसको कैसे धन कमेगा। जैसे कहते हैं कि जितना अपना दुख से दुखित नहीं रहता है, जितना दूसरा को सुख से दुखित हो जाता है मनुष्य, उसी को चिंतन से दूसरा को जलता रहता है। इसीलिए ये मन का हिंसा है। और वाणी का हिंसा क्या है? कटु वचन कहना। ऐसा कठोर वचन बोलता है कि दूसरों को हृदय में लग जाता है। जैसे कहता है
कि अगर कोई शरीर पर प्रहार करता है, अगर शरीर में हड्डी टूट गया या कुछ घाव हो जाता है तो ठीक हो सकता है, हो जाता है समय आने पर, और जब इसको इलाज किया जाता है। पर कहते हैं कि वाणी का जो हिंसा है, एक बारी जो वाणी निकल जाता है और वो ऐसा घाव लग जाता है कि बहुत मुश्किल होता है उसको छुड़ाना, हृदय में सीधा उसको लगते हैं। इसीलिए कबीर दास जी कहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, और को शीतल करे आपहु शीतल हो, और को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसा क्यों कहें? अगर किसी मनुष्य का अच्छा वाणी बोलते हैं, उसको अच्छा राह बताते हैं, तो उसका भी खुशी मिलता है, उसका भी रास्ता मिलता है। पर जब वो अच्छा रास्ता पर चलता है तो अपना भी मन शीतल होता है, अपना भी मन शांति होता है, क्योंकि हम उसको अच्छा राह पर ले गए, हम उसको अच्छा बात कहे हैं। तो आजकल क्या है कि इतना घोर नीति करने लगे हैं, अनीति घोर निशाचर जो करहे, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप कवन मिति। हिंसा पर हिंसा करते जा रहे हैं, क्या कभी इस पर विचार करते हैं? जैसे कहते हैं, एक उदाहरण से, अगर कोई मनुष्य कहीं जा रहा है, दूरी सफर कर रहा है, और जब सामान घर पर छूट जाते हैं तो उसको कहते हैं कि जा, वो तो सामान हमारा घर पर ही छूट गया, फिर जाना पड़ेगा। तो कितना मन दुखी हो जाता है, इससे हम कितना आगे बढ़ जाते, पर हमें इतना पीछा हो रहा है, जाना पड़ रहे हैं। तो यही कहते हैं कि जो भी जीव है वो अपना प्रगति कर रहा है, 84 लाख योनि में चले गए हैं, अपना प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जो जो पग आगे बढ़ता है वो उसका पीछे छूटता जाता है और वो लग में आते हैं। इसी प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का ये अर्थ है कि हम 84 में से छूट करके और मनुष्य शरीर को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये कितना मनुष्य हिंसा कर देता है। जैसे मछली का अगर 5 साल का उसका समय है, 5 साल उसका जीवन है, और उसमें मनुष्य 1 साल में मार देता है उसको, 4 साल तो बाकी रह गए उसको, फिर उसको आना पड़ेगा, मछली बनना पड़ेगा, और फिर उसको 3 साल बिताना पड़ेगा। बकरी है, खसी है, उसको भी इसी प्रकार से वो भी प्रगति कर रहा है, उसमें जो बाधा देते हैं, बहुत बड़ा हिंसा हो रहा है। और जैसे कहते हैं कि ये छोटा सा हिंसा देखने में तो बहुत लगता है छोटा, मनुष्य कह रहा है कि ये तो क्या है, हमारा भोजन है, पर देखा जाता है सभी का भोजन अलग अलग है, जो आहार है सबका अलग अलग है। क्या अलग है? जैसे बाघ शेर है, उसका लिए मांस है, वो भात दाल नहीं खा सकते हैं, रोटी नहीं खा सकते हैं, दूध नहीं पीते हैं, तो उसका लिए मांस ही आहार है। जैसे बकरी है, तो बकरी मांस नहीं खाते हैं, वो केवल घास ही चरते हैं। गाय है, वो केवल घास ही खाते हैं, मांस नहीं खा सकते हैं। बैल है, वो भी नहीं खाते हैं। पर ये मनुष्य ही कैसा है कि सबका आहार अलग अलग है, पर मनुष्य ही सबको भक्षण कर जाता है। तो इस पर एक कथा है, कितना बड़ा थोड़ा सा हिंसा से, थोड़ा सा दूसरा जीव को कष्ट देने से कितना घोर उसको कष्ट मिलता है। अब इस कथा में थोड़ा ध्यान दे करके सुनिएगा। एक ब्राह्मण थे, मांडव्य नाम के,
महाभारत में कथा है, बभो ब्राह्मणा कंचिन मांडव्या इति विसृति धृतिमान धर्म सर्वज्ञा सत्य तपसी च स्थिति। मांडव्य नाम के ब्राह्मण थे, तपस्या कर रहे थे जंगल में, एकांत में। साधु महात्मा तो एकांत में ही तपस्या करते हैं, एकांत चाहते हैं। जो अच्छा साधु होगा, भक्त होगा, क्योंकि एकांत स्थान में ही उसको भजन करने में अच्छा लगता है, क्योंकि विघ्न न पड़े किसी तरह से। तो भी अपना जंगल में एक कुटिया बना करके तपस्या कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक समय और एक राजा के यहाँ चोरी हुआ। चोरी हुआ और वो चोर सब उसी रास्ते से भागने लगे। तो मंत्री भी उसको पीछा किया, उसको पकड़ने के लिए आ रहे थे। तो देखा तो कुछ नहीं है छुपने के लिए। फिर थोड़ा आगे आए तो एक आश्रम देखा, तो उसी में छुप गए। और वो मुनि कैसे तपस्या करते थे, सबका अपना अपना अलग नियम होता है। सब अपना अपना जो अच्छा लगता है, जैसा वैसा वो तपस्या करते हैं। तो मांडव्य ऋषि ने मौन वृत्ति धारण करके मौन धारण किए हुए थे और तपस्या कर रहे थे। और एक नीम के वृक्ष था, वहीं पर तपस्या कर रहे थे। वो चुपचाप भगवान के ध्यान में लगे हुए थे। चोर सब आए और उसका आश्रम में सामान भी रख दिए और स्वयं भी छुप गए। मंत्री भी आए थोड़ा देर के बाद। तो मंत्री ने और आगे देखा, जैसे इस रास्ते से आएगा तो कितना आगे बढ़ेगा, कुछ छुपने वाला नहीं है, और आगे देखेगा तो कोई नहीं है। तो जो मनुष्य वहां पर है तो उससे पूछेगा कि कहाँ गया है। इस प्रकार से पूछ दिए मंत्री ने। कहा कि बाबा, इसमें है चोर गया है, देखे हैं आपने? तो मौन धारण किए हुए थे, कुछ नहीं बोले और तपस्या में लीन थे। तो बहुत कहे, नहीं कुछ बोला, बहुत क्रोधित हो गया। जैसे सम्यक ऋषि थे, वो भी तपस्या कर रहे थे और वो तपस्या में लीन थे। जब राजा परीक्षित आए और वहां पर जल मांगा, नहीं बोले। कहा कि हमें प्यास लगा है। वो तो अपना समाधि में थे, तपस्या कर रहे थे, वो भी नहीं जाने। तो इसको भी क्रोध आ गया और कहा कि ये ढोंग है, ढोंग रच रहा है हमको देख करके। इसी प्रकार से मंत्री भी बहुत बोलने लगे, बहुत कुछ कहने लगे। ढोंगी है, पाखंडी है, चोर को अपना आश्रम में छिपा लिया है, कुछ नहीं बोलता है, झूठ फूस मौन धारण कर लिए हैं, झूठ को आंख मूंद लिए हैं। और इस प्रकार से बोल करके सब मंत्री ने ढूंढने लगे उसके आश्रम में। जब ढूंढे तो क्या देखे, चोर भी उसी आश्रम में छुपे हुए हैं और सामान सभी वहीं पर हैं। तो और तो पूरा विश्वास हो गया। मंत्री कहने लगा कि सच में ये चोर ही है, ये ढोंग कर रहा है और ढोंगी है, सामान सब छुपा लिया है, चोर को अपना आश्रम में रखता है, ये कैसा ढोंगी है। बहुत प्रकार से कहने लगा। इस प्रकार से सब मंत्री मिल करके और राजा के पास ले गए। जब राजा के पास ले गए तो राजा ने उसको पहचाना नहीं और क्या कहते हैं, तम राजा सतश्चो अंस्वाद संचामिति सरिछि भीस्ते तज्ञा शूले प्रतो महातपा। उसको शूली पर चढ़ा दी, सबको शूली पर चढ़ा दी, जितना चोर थे उसको भी।
तो सूली तो शुइलार होता है, अगर सूली पर जो जो चढ़ेगा वो उसका तो मृत्यु निश्चित है। तो जितना भी चोर था, 4-5 चोर थे, उन सबका मृत्यु हो गया। और ये जो मांडव्य ऋषि थे वो तो प्रभु का भक्त थे, उसका कैसे मृत्यु होगा? उसका सूली पर चढ़ाया गया तो तपस्या करने लगे सूली पर ही। जैसे कहते हैं कि प्रहलाद जी थे, तो प्रहलाद के फुआ ने जब उसको आगे में जलाने के लिए हुए, अपने गोद में रख लिए और कहा कि हमें वरदान मिला है, ब्रह्मा जी दिए हैं, आग में हम नहीं जल सकते हैं, पर हम इसको जला देंगे तो क्या जल सके? उसका फुआ जल गए प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी नहीं जले। क्यों? क्योंकि भक्त का हर समय प्रभु रक्षा करते हैं और हर पल रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से मांडव्य ऋषि भी आज उस शूली पर ही तपस्या कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। और तो इसका क्या है? ये विश्वास और श्रद्धा से होता है। जब प्रभु के प्रति विश्वास रहेगा और श्रद्धा रहेगा, जैसे कहता है कि हमें प्रभु क्या किया है, प्रभु कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी श्रद्धा नहीं रहती, उसको क्या रक्षा करेगा? उसको विश्वास कहाँ रहता है? पत्नी पर रहता है, पति पर रहता है, बेटा पर रहता है। अगर भगवान पर वही विश्वास हो जाए तो भगवान उसको हर पल हर समय रक्षा करते हैं। जैसे एक विश्वास पर एक कथा आते हैं रामायण में, तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी के पास एक व्यापारी आए और व्यापारी ने क्या कहा, हे प्रभु, हमें प्रभु को दर्शन करना है। तुलसीदास जी को कहे, हमें भगवान को दर्शन करना है, हमें करा दीजिए। तो तुलसीदास जी कहा, तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा, तुम जाओ और नीचे बर्छी गाड़ देना और ऊपर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाना और उस पर से तुम कूद जाना, तुमको भगवान के दर्शन हो जाएगा। सब घबरा जाएगा, कहेगा कि बर्छी पर कूदेगा तो भगवान का दर्शन होगा, ये कैसे बात है? तो कहेगा तुम मनुष्य विश्वास कर ली। कहा कि संतों का वाणी है, संतों का वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसीलिए वो व्यापारी थे तो बर्छी गाड़ दिए और वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। फिर चढ़ जाते थे, फिर नीचे आ जाते थे, फिर चढ़ जाते थे और कहते थे कि नहीं हम कूद जाएंगे, अब की संतों का वाणी है। फिर कहते कि नहीं, अगर प्रभु दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। यही विश्वास में विश्वास नहीं हो रहा है। आजकल विश्वास मनुष्य का कहाँ होता है? विश्वास सभी पर हो जाता है, पर भगवान पर विश्वास नहीं होते हैं, गुरुदेव पर विश्वास नहीं होता है, संतों पर विश्वास नहीं होता है। जैसे डॉक्टर के पास, डॉक्टर को हम कभी नहीं पहचानते हैं, नहीं कभी देखे हैं, जब जाते हैं तो पूरा शरीर को एक बार में ही सौंप देते हैं कि वो जैसे रखें। तो न कभी हम देखे हैं, न कभी पहचाने हैं, न जानते हैं, उसको सौंप देते हैं। और जो प्रभु हैं, जो भगवान हैं, जो हमको सदा से रक्षा करते आए हैं और जितना सृष्टि को पालन कर रहे हैं, प्रभु ही करते आ रहे हैं, सबको रक्षा प्रभु ही करते आ रहे हैं। फिर प्रभु पर विश्वास क्यों नहीं होता है? इसीलिए मनुष्य को प्रभु पर विश्वास नहीं है और संसार पर है, इसीलिए टपला खाते हैं, इतना दुख पा रहे हैं। तो एक जब वो व्यापारी ने वृक्ष से नीचा ऊपर कर रहे थे तो एक छतरी देख रहा था। कहा कि ये कैसे आ रहा है, जा रहा है, ये कैसा मूर्ख है, क्यों आता है?
तब इसके पास आया और पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? हम तुमको बहुत देर पहले से देख रहे हैं, कभी नीचे आता है कभी ऊपर चढ़ता है, ऐसा क्यों है? तो व्यापारी ने कहा कि भैया, हम प्रभु को दर्शन करना चाहते हैं। जब हम तुलसीदास जी के पास गए, हम कहे कि हमें भगवान का दर्शन करना है, तो हमें कहा कि वृक्ष पर चढ़ जाना और नीचे बर्छी गाड़ देना, उस पर से कूद जाना, तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्षत्रिय क्या कह रहा है कि क्षत्रिय आकर के कि क्या ऐसा भी होता है, वृक्ष पर से कूद करके और भगवान का दर्शन हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हुआ है। लो तू कुछ रुपया, जो अपना व्यापार करके खाना पीना और अपना घर परिवार चलाना, क्या मृत्यु के फंदा में पड़ा हुआ है? आजकल यही होता है। दूसरा को चढ़ाने वाला, नीचे गिराने वाला तो बहुत मिल जाते हैं, पर आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलते हैं। तो व्यापारी को तो कहा कि जाओ तुम, वो चला गए, पर ये विश्वास कर लिया, ये क्या कहते हैं कि संतों का वाणी कभी नहीं व्यर्थ जाते हैं। अब ये मन में सोच रहे हैं, देखिए, दूसरा का हक छीन करके, तो और कहा कि नहीं, ये तो संतों का वाणी है, तुलसीदास जी का वाणी है। बर्छी गाड़ा हुआ था और वो मनुष्य वृक्ष पर चढ़ गए। जब वो मनुष्य वृक्ष पर चढ़ गए और उस वृक्ष पर से कूद गए बर्छी पर, तो प्रभु ने जब इतना नीचे थे तो उसको गोद में ले लिए। इसी को कहता है विश्वास। आज न कल ये तो शरीर मरने ही वाला है, पर प्रभु के लिए और संतों का वाणी के लिए मर जाएं, इसमें क्या है? मैं तो प्रभु को दर्शन करने के लिए मर रहा हूं, ये विश्वास था। पर क्या माँ कभी अपने पुत्र को अनिष्ट होते हुए देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब वो तपस्या करते रह गए, तो मांडव्य ऋषि ने तो सब घबराने लगे कि सबका मृत्यु हो गया है और ये कैसे जिंदा बचा हुआ है। बहुत घबरा गए। मंत्री सब भी देखा, मंत्री गए राजा के पास और बहुत घबरा करके कहे कि वो तो जिंदा ही है, तपस्या कर रहे हैं। तो फिर वो आए और माफी मांगने लगा, बहुत कहने लगा। तो यहाँ पर कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं पहचान सका, हे प्रभु हमें माफ कर दीजिए, विनती करने लगा। पर साधु तो सरल हृदय का होता है, दूसरा पर दोष क्या दे। मांडव्य ऋषि कहते हैं, हम किसको दोष लगाएं, जैसा कर्म होता है वैसा फल भोगता है। ततः सयज्ञ मुनि शाहो दुर्लक्षवाचु तपोधना दोष्टाकं गमिष्यामि न मन्योपराध्यति। मैं किसको अपराध लगाऊं, मेरा ही दोष होगा, मेरा ही कर्मों का फल होगा। भगवान ने गीता में भी कहे हैं, बहुत अच्छा है, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टिं गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्यम। गुण कर्मों के अनुसार ही जो चार वर्ण हैं, उसका गुण कर्म के अनुसार ही उसको हम कर्मों का फल देते हैं। और जैसा जैसा वो कर्म करते हैं उसी के अनुसार रचना करते हैं उसको। तो इसीलिए हम तुमको कुछ नहीं दोष देते हैं, माफ कर दिए। प्रजा को थोड़ा संतवाना हुआ, फिर बहुत क्षमा मांगने लगे, फिर भी रोने लगा चरणों में गिर करके और कहा कि नहीं, और शूली हटाना है। तो क्या है कि जो मूड होता है, पहले तो विश्वास नहीं करते हैं। जैसे बहुत कथा कह रहे हैं साधु महात्मा, गुरुदेव भी बहुत कथा कहते हैं कि नहीं, ये प्रभु है, प्रभु पर विश्वास करना है।
प्रभु ही सारा जग को पालन करता है, कुछ नहीं रहने वाला है, एक प्रभु ही सत्य है। पर प्रभु पर तो विश्वास नहीं करते हैं, संतों पर नहीं विश्वास होता है। पर जहां चमत्कार होते हैं, जहां जादू दिखा देते हैं, वहां पर उसको विश्वास हो जाता है। पर ये जादू कुछ नहीं है, ये तो सिद्धि है। जो सिद्धि में फंस जाता है थोड़ा देर के लिए, तो कभी नहीं प्रभु को प्राप्ति कर सकते, कभी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए जैसे बहुत होते हैं गांव घर में, सिद्धि दिखाते हैं, पर साधु महात्मा वो प्रभु का भक्त होते हैं, प्रभु का अनुभव से जो कुछ भी करते हैं तपस्या के अनुसार। इसीलिए साधु महात्मा पर, गुरुदेव पर विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, ये सिद्धि पर नहीं होना चाहिए। तो जब ये सिद्धि देखा राजा ने तो इसको विश्वास हो गया और माफी मांगने लगे। तो इस प्रकार से जो प्रभु का भक्त होते हैं वो किसी पर नहीं क्रोध करते हैं। तो मांडव्य ऋषि ने सोचा कि हम क्या गलती किए हैं, हम तो कुछ नहीं गलती किए हैं बच्चे से, और हमारा किस चीज का हमें दंड मिला है, इसका हमें प्रयत्न करना चाहिए। जो संसारी मनुष्य होते हैं तो नहीं जानते हैं पिछले जन्म में हम क्या किए हैं, आगे हम क्या किए हैं, उसको कुछ भान नहीं रहते हैं। पर साधु महात्मा वो तो सब जानते हैं, उसका दिव्य दृष्टि होता है। तो वो धर्मराज के पास गए और धर्मराज के पास जा करके और पूछते हैं कि हमें किस चीज का हमें दंड मिला है, आप हमें बतलाइए। जो हमें शूली भोकाया है किस लिए हमको मिला है, हम क्या गलती किए थे। तो धर्मराज ने यहाँ पर क्या कहते हैं, स्वल्पमेव यथा दंतम दानम बहुगुना भवेत् धर्म एव विप्रश्ने बहु दुख फला प्रदा। धर्मराज कह रहे हैं कि जैसे थोड़ा सा अगर पुण्य होता है तो जैसे जो थोड़ा सा पुण्य तो आगे जाकर के बहुत बढ़ जाता है, और थोड़ा सा जो पाप होता है बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे ब्याज पर जब पैसा लेते हैं तो बढ़ते जाता है, दिन दिन बढ़ते जाता है, उसी प्रकार से पाप पुण्य बढ़ता जाता है ब्याज जैसा। जैसे कहेगा कि अगर कोई अतिथि आ गया तो जब अतिथि आया है तो उसको हम जल दे दिए, तो इसमें तो कोई पुण्य नहीं दिख रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा जल है, हम उसको अतिथि का सत्कार कर दिए। पर यही पुण्य इतना ही देखने में लग रहा है, पर आगे बहुत बड़ा उसको पुण्य मिलेगा। अगर वही अतिथि को जल नहीं देंगे, तिरस्कार कर देंगे, तो देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, पर वही बहुत बड़ा पाप हो जाता है। तो इस प्रकार से कहा तो धर्मराज ने कहने लगे मांडव्य ऋषि को कि आप बहुत छोटा थे, और आप बहुत छोटा थे उस समय आपने एक तितली को ले करके, और जैसे बच्चा सब होता है तितली को पकड़ करके और रस्सी बांध देते हैं, उड़ा देते हैं, किसी को मार देते हैं, तो उस प्रकार से मांडव्य ऋषि ने तितली को एक छोटा सा सुई भोंका था। इसी का फल आज एक छोटा सा सुई तितली को भोंक करके और उड़ा दिया था। तो देखिए वही फल आज कितना बड़ा हो गया है। मांडव्य ऋषि को शूली पर चढ़ा दी तो ये बहुत सोचने लगे, कहा कि हमारा कितना वर्ष था, हमारा कितना उम्र था, तो कहा कि तुम्हारा 8 वर्ष का था। तो कहने लगा, तो फिर कहते हैं कि हम तो बहुत छोटा थे, कहा कि 8 वर्ष की उम्र था।
तब इसका क्रोध आ गया। मांडव्य ऋषि ने कहा कि जब बालक होते हैं तो बालक को तो अपना भान नहीं होता है, अपना तो सुध ही नहीं रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, और जो मन आता है वो कर लेता है। उसको क्या भान है कि हम किसी को मार रहे हैं या किसी जीव हैं। पर जब वही बड़ा हो जाता है, ज्ञान आ जाता है, तब कहते हैं कि नहीं, हमें ये करना है, वो नहीं करना है। तो बालक अवस्था में उसको पाप नहीं लगता है, 12 वर्ष तक पाप नहीं लगता है। तो मांडव्य ऋषि ने कहा कि आज से हम 14 वर्ष तक करते हैं। 14 वर्ष तक बालक जो भी करेगा उसको बालक पर पाप नहीं लगेगा। तो कहेगा कि 14 वर्ष के नीचे जो बालक है तो कितना भी हिंसा करेगा, कितना भी पाप करेगा, उसका फल कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा वो माता पिता को मिलेगा। तो इसीलिए माता पिता को उसका दंड मिलेगा। और आजकल माता पिता ही मांस मछली इतना बना बना करके अपने बालक को खिला रहे हैं, कितना हिंसा उसको सिखा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा बालक पर। और इसीलिए माता पिता को रक्षा करना है, छोटा में हर समय उसको देखना है, उसको शिक्षा देना है और रास्ता बताना है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को कहा कि तुम अपना पद में अहंकारी हो गए हो, एक छोटा सा बालक हो, तुम बालक को दंड देगा, उसको क्या भान है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, कहते हैं रामायण में कि नहीं असको जन्मा जग माहि प्रभुता पाहि जाहि मदना। पद पाकर के किसको घमंड नहीं आ जाता। जैसे कोई मनुष्य अगर ऊंचा उसको पद में मिल जाता है, जैसे एक प्रकार से एक बहुत छोटा उदाहरण है कि पहले जब मुखिया बनते हैं, उसमें जब खड़ा होते हैं तो सभी को घर घर जाकर के प्रणाम करते हैं, बहुत विनम्र होकर के कि आप हमें वोट दीजिएगा, आपको प्रणाम करते हैं, बहुत विनम्र होते हैं। पर जब उसको बन जाते हैं मुखिया या सरपंच या वार्ड सदस्य, तो फिर घूम करके एक बार देखता भी नहीं है। और तो क्या, अगर कुछ करने के लिए जब समाज से पैसा देता है वो भी रख लेते हैं, वो भी अपना में खर्च कर लेते हैं, अपना बाल बच्चा में दे देता है। यही कहता है कि पद पाकर के इसको नहीं घमंड आ गया है। तो कहा कि इसका लिए तुमको भी फल भोगना होगा और तुमको धरती पर जाना होगा। तो वही धर्मराज ने, जो पांडव के 5 पुत्र हैं, युधिष्ठिर, वही धर्मराज के अवतार हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी मनुष्य को अपना पद में आकर के अहंकारी नहीं होना चाहिए और अपना से नीचा किसी को नहीं दिखना चाहिए। ये सबका फल मिलेगा आज न कल। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की। जय जय सीता।